हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम बूस्टर 7 है, इससे पहले मैंने आप लोग को 6 पूरे कंप्लीट करा दिए हैं और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एलटी का एग्जाम हो, आरपीएससी का, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, ईएमआरएस, टीजीटी, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसमें पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो सभी के एग्जाम लगे हुए हैं। एलटी का एग्जाम तो होने वाला है अभी फिलहाल में 24 को होने वाला है, मतलब जनवरी में, और आरपीएससी का मई में होने वाला है। केवीएस का तो अभी मेंस वाला अभी आएगा, जो आपका अभी तो जनरल पेपर है, एनवीएस का। तो चलिए सभी स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट को बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट है जीके जीएस में ज्वाइन होना चाहता है मॉक टेस्ट में, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों के पूरा चैप्टर वाइज है, मतलब चैप्टर वाइज नहीं कह सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जीके जीएस में जिसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये आप लोग के लिए है, जैसे आप लोग की पूरी तैयारी हो जाएगी। ये 30 मार्क्स का होता है, बाकी ड्राइंग का है, आप लोग का पता ही है कि 120 मार्क्स की है। तो ये दोनों ही हैं जिसमें आप लोग की बहुत ही अच्छी तैयारी हो सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये है ईएमआरएस का। जो भी स्टूडेंट है मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्पेशल बीपीएससी का है, बीपीएससी के आने वाला है नोटिफिकेशन, तो आप लोग का एग्जाम जल्दी भी हो जाएगा। और बिहार स्टेट का तो आ ही चुका है, तो इसका मतलब है जल्दी एग्जाम, मतलब जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। एंड नेक्स्ट है, ये है एलटी का। तो ये एलटी वालों के लिए है, तो एलटी का तो बहुत अच्छा है ही, तो इसमें प्री और मेंस दोनों की ही तैयारी है, तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आरपीएससी का है, इसी तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा, मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करती जा रही हूँ और आप लोग उसको करते जाइएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी वाली पुस्तक है। पुस्तक आप लोगों से कम 1 या 2 पुस्तक पूछ ली जाती हैं, या फिर जो है किसी दार्शनिक की हो, या फिर जो है किसी सौंदर्य शास्त्री की, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या कला समीक्षक हो। तो विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक जो है भारत और आधुनिक कला के लेखक है डब्ल्यू.जी. आर्चर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, आनंद कुमार स्वामी है, या फिर जो है जॉर्ज नीट है। तो इसमें से जो राइट आंसर है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बता देते हैं, इसका राइट आंसर है डब्ल्यू.जी. आर्चर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, संयोजन का सिद्धांत। तो संयोजन के सिद्धांत में आप लोग पूरे टोटल 6 पढ़ते होंगे, जिसमें आप लोग संतुलन देखते हैं, वर्ड, लेकिन वर्ड नहीं देखते हैं, क्योंकि ये एक क्या है, कला का तत्व है। तो ये क्या हो जाएगा, कला का तत्व। और इसमें से सामंजस्य है, ये भी आता है और लय भी आता है, तो इसका मतलब है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर वर्ड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी के माने जाते हैं। तो क्या वो पहली शताब्दी माने जाते हैं, छठी शताब्दी माना जाता है, 9वीं, या फिर जो है 10वीं शताब्दी माना जाता है। अगर हम देखते हैं कि एमवी गेर्डे जो थे, उनके हिसाब से अगर देखा जाए, इनका समय जो माना जाता है वो 6ठी से 7वीं शताब्दी तक माना जाता है। अगर हम विंसेंट स्मिथ के द्वारा देखते जाते हैं, तब भी जो है 7वीं से 8वीं, तो इसी तरीके से इनके द्वारा अगर हम समय का देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पहली, छठी, 9वीं, 10वीं, 9वीं 10वीं तो है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, तो बता सकते हैं राइट आंसर यहाँ पे 6ठी शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है। आप लोग को इसमें से पहचानना है, क्या वो रेम्ब्रा है, या फिर जो है विलियम ब्लैक है, पाब्लो पिकासो है, थियोडोर जेरिकॉर्ड है। तो इसमें से प्रिंट मेकर को पहचानना है। प्रिंट मेकर के लिए रेम्ब्रा ने भी काम किया है, विलियम ब्लैक, पाब्लो पिकासो, लेकिन इसमें से जो है थियोडोर जेरिकॉर्ड बेस्ट ऑप्शन है। तो ये जो है कलाकार वो कहाँ के हो जाएंगे, स्वच्छंदता के कलाकार हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखाम प्रशंसताचार्य वर्तनाम चा विलक्षणा किस ग्रंथ में उल्लेखित है। क्या ये कामसूत्र में है, मानसोल्लास में है, चित्रसूत्रम में है, या फिर चित्र लक्षणम में है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर चित्रसूत्रम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध समकालीन पेंटर जो है कौन, जिनका नाम है अर्पिता सिंह, ये किस चित्रकार की पत्नी है। तो परमजीत सिंह है, रविशंकर रावल है, जैनुअल आबेदीन है, या फिर जो है महेंद्र पांड्या है। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, तो राइट आंसर यहाँ पर है परमजीत सिंह है, जिनकी ये जो है पत्नी है। नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया है। आप लोग इसमें से क्वेश्चन में आंसर देखते होंगे
कि वैसे तो नर्तकी आम्रपाली को बनाने वाले जो कलाकार हैं वो कौन है, नंदलाल बोस हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में प्रमोद कुमार चटर्जी दिया होगा, लेकिन आपको ये वाला नहीं करना है, इसमें आप लोग को ये वाला ऑप्शन करना है, नंदलाल बोस। नर्तकी आम्रपाली को यहाँ पे नंदलाल बोस ने ही बनाया है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है। मलार कलाकार, देखो मलार कलाकार मतलब ये कह सकते हैं किसके लिए जाने जाते हैं। मलार कलाकार मतलब एक मलार एक समुदाय है, यानी कि छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में एक जो है समुदाय है और वो समुदाय का नाम है यहाँ पे मलार। तो मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं, तो ये वुड कार्विंग का काम करते थे, टेराकोटा का काम करते थे, मेटल कास्टिंग का काम करते थे, या फिर आयरन वर्क करते थे। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मेटल कास्टिंग हो जाएगा। मेटल कास्टिंग या फिर कह सकते हैं धातु ढलाई, तो इसमें से ये राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। हाई रेनेसा का वह कौन सा कलाकार है जिसे वंडर ऑफ द एज भी कहा जाता है। क्या वो राफेल है, माइकल एंजेलो है, या फिर लियोनार्डो दा विंची है, या फिर फ्रा एंजेलिको है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। तो राइट आंसर आपका लियोनार्डो दा विंची है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। सी नदी के किनारे जो युवतियां हैं, इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार इसमें से कौन से हैं। चलिए तो पहचानिए, बताइएगा। क्या वो गुस्ताव कुर्बे की है, या फिर पॉल सेजान की है, या फिर माने की है, या फिर देगा की है। तो ये किसकी हो जाएगी, गुस्ताव कुर्बे की हो जाएगी। और गुस्ताव कुर्बे कहाँ के कलाकार हैं, तो पता ही है, ये यथार्थवाद के कलाकार हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी। तो आप लोगों ने प्रभाववाद पढ़ा, वो सॉरी फाववाद पढ़ा होगा, और फाववाद का जो स्थान अगर देखा जाता है, जो प्रदर्शनी है यहाँ पे कौन सा है, फ्रांस है। और ये जो राइट आंसर इसमें से 1901, 3, 5, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, 1905 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 1905। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रज्ञा पारमिता, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक ग्रंथ है और इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आप लोगों से पूछा जाए कि किसके समय में बनाया गया था, लिखा गया था, वो किसके टाइम में लिखा गया था, 3वीं शताब्दी में लिखा था, नागार्जुन के टाइम में। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि किसके समय में, मतलब ये जो है किसके प्रज्ञा पारमिता का चित्रण हुआ है, तो किसके शासनकाल में हुआ है, तो 8वीं शताब्दी में हुआ है। और वो किसके टाइम में, धर्मपाल के टाइम में हुआ था, धर्मपाल के टाइम में हुआ था। और इसके अलावा भी पूछा जाता है तो देवपाल के में, और वो कहाँ संग्रहित है, तो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ओके, तो याद रखिएगा। तो पाल शैली, जैन शैली, राजपूत और यहाँ पर पहाड़ी, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, पाल शैली हो जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाहियान जो था वो किसके समय जो है भारत आया था। अब इसमें से पहचानना है, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, हर्षवर्धन है, या फिर मोहम्मद तुगलक है। तो इसमें से जो फाहियान है किसके समय में भारत आया था, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से घनवाद से प्रभावित कलाकार थे। तो घनवाद से प्रभावित कलाकार थे तो गगनेंद्र नाथ टैगोर तो थे ही थे, इवन जो है MF हुसैन भी है, जहांगीर सबावाला भी है, और इनमें से इसीलिए जो है कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है, इनमें से सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ था तो वो कब हुआ था। तो 1871 में, 1876 में, 1967 में, 1875 में। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म यहाँ पर 1871 में जोरासांको में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से पाई थी, तो दिल्ली है, पेरिस है, म्यूनिक है, साओ पाउलो है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा आंसर है, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा बताएंगे, पेरिस। तो मुझे एक बार बता दीजिएगा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग को जल्दी हो रहा है, तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना की है। देखो याद रखिएगा, अगर आप लोगों से आधुनिक कला यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना पूछता है, तब आप लोग कौन सा करेंगे, 29 मार्च, हाँ 29 मार्च 1954 करेंगे। अगर आप लोगों से राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना पूछता है तो यहाँ पर कौन सा करेंगे, 1949 करेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं था। इस कभी ये क्वेश्चन पढ़िएगा इस टाइप से, तो नहीं एक बार ध्यान
दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कभी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करे हुए आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में अंडरलाइन कर देते हैं लेकिन बहुत सारे एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करते हैं, तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें से दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना के समय में नहीं था। तो कवल कृष्ण है, के.एस. कुलकर्णी है, प्राणनाथ मागो है, या फिर जो है जगमोहन चोपड़ा है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जगमोहन चोपड़ा, क्योंकि ये जो है कलाकार ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो कौन से ग्रुप से जुड़े हुए हैं? तो ग्रुप 8 से जुड़े हुए हैं। ये कौन से ग्रुप से है? तो ग्रुप 8 से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, पैग के उस सदस्य का नाम बताइए जो पेरिस में जाकर बस गए थे। क्या वो एफएन सूजा है, या फिर जो है गांडे हैं, या फिर जो है रजा है, या फिर जो है बाकरे हैं। तो इसमें से पैग के उस सदस्य का नाम बताइए जो पेरिस में जाकर बस गए थे। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एसएच रजा हो जाएंगे, क्योंकि ये जो गए थे 1950 में जाकर ये बस गए थे। तो राइट आंसर इसमें से ये वाला हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है अगर पूछ लिया जाए, समय तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अभिव्यंजनावाद चित्रों का माध्यम क्या था, यानी कि अभिव्यंजनावाद के जो कलाकार काम किया करते थे वो कौन से माध्यम में काम किया करते थे? क्या वो तैल माध्यम में काम करते थे, जल रंग में करते थे, टेम्परा में करते थे, या फिर कोई में नहीं करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है, तो ज्यादातर वैसे भी वेस्टर्न आर्टिस्ट अगर देखते हैं तो वैसे भी ऑयल कलर में ज्यादा काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अजंता गुफाओं के संबंध में सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किस सन में चर्चा करी थी? 2829 में करी थी, 1927 में करी थी, या फिर 1929 में करी है, या फिर जो है 1839 में करी है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 1829 में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, मिस्टर ग्रिफिथ्स आचार्य थे तो वो कहाँ के थे? बड़ौदा स्कूल के थे, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के थे, कलकत्ता स्कूल के, मद्रास स्कूल के। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, राजहंस नामक रविंद्रनाथ टैगोर का जो चित्र है, ये कौन सा है? राजहंस नामक रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र स्याही द्वारा किस धरातल पर अंकित किया गया है? क्या वो कागज पर बनाया गया है, कार्डबोर्ड पर बनाया गया है, कपड़े पर बनाया गया है, या फिर जो है कास्ट पर बनाया गया है? तो राइट आंसर इसमें से बताना है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिस धरातल पर बनाया गया है वो कागज पर बनाया गया है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के जो क्या है, मोशन के अंग को जो है उत्पन्न करने में सहायक होता है, वो किसके माध्यम के अंकन है? तो मोशन जो है इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के जो है अंग हो शायद उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो 12 मतलब मोशन जो कराते हैं उसमें क्या 12 मतलब कराने में जो सहायक होता है, ये किसके मध्य के अंकन होते हैं? तो क्या वो 12 फ्रेम के बीच का होता है, उसके करने में सहायक होता है 24 फ्रेम है, या फिर 4 फ्रेम की फ्रेम? तो वो सहायक करने में जो है उत्पन्न करता है वो किसके मध्य के अंकन है? तो वो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? की फ्रेम हो जाएगा। आप लोग को हो सकता है कि लास्ट वाला ऑप्शन ना दिखाई दे रहा हो, एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि विस्पाई शिव सिद्ध कलाकार, आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अवनींद्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, अमृता शेरगिल है, या फिर यामिनी राय है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, बाघ गुफाओं का चित्रण किस धर्म पर आधारित था? क्या वो बौद्ध धर्म पर था, या फिर जैन धर्म पर था, या फिर शैव धर्म पर, या फिर जो है ब्राह्मण धर्म पर था? तो बाघ गुफाओं का चित्र किस धर्म पर आधारित था? तो बिल्कुल बता सकते हैं बौद्ध धर्म का हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से बौद्ध धर्म। एंड क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्या कह रहा है कि कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था किसने करी थी? क्या वो पर्सी ब्राउन है, ईवी हैवल है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हैं? तो इसमें से आप लोग को आंसर बताना है कि कलकत्ता आर्ट स्कूल है, यानी कि जिस टाइम में बंगाल शैली चल रहा था, तो यानी कलकत्ता स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था किसने करी थी? तो जिनका नाम हो जाएगा ईवी हैवल हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते हैं। कागज पर तैल रंग में चित्रित हंगेरियन जिप्सी बालक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चित्र निरूपित किया है देवयानी कृष्ण, एलबी पलसीकर, छितनाथ मजूमदार या फिर जो है अमृता शेरगिल। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अमृता शेरगिल हो जाएंगे। ओके, राइट आंसर यहाँ पे अमृता शेरगिल। एंड क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण रेड्डी संबंधित है, कृष्ण रेड्डी संबंधित है तो क्या वो दिल्ली से, हैदराबाद, मुंबई या फिर चेन्नई? अब इसमें से राइट आंसर बताना है, क्योंकि कृष्ण रेड्डी संबंधित इनका जन्म ही तो है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, सॉरी। बाघ गुफाओं का पता लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब लगाया था? यानी कि सीधे सीधे खोज पूछा गया है बाघ गुफाओं का 1818, 1919, 1920, 1905 में। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? 1818 राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा ग्रहों को क्या कहा जाता था? और पूजा ग्रह क्या होते थे? मीनार बिल्कुल भी नहीं, जिगुरात। तो ये क्या होते थे? जिगुरात। इसमें से कोई सा भी राइट आंसर नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जिगुरात हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली पर आधारित है या किस शैली का उदाहरण है? तो खजुराहो के मंदिर, ये उत्तर भारत के मंदिर यहाँ पे कौन से शैली में है? नागर शैली। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? नागर शैली हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। उस गुफा की पहचान कीजिए जो अपनी मूर्ति कला के क्या है? मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्र प्रस्तुत करती है। क्या वो अजंता है या फिर बादामी है, एलोरा है? तो सबसे पहले इसी का ही माना जाता है, कौन सा वाला? एलोरा। यहाँ पे उस गुफा की पहचान जो अपनी मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत करती है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर एलोरा हो जाएगा। ओके, क्योंकि एलोरा में आप लोग देखेंगे कि इसमें से जैन धर्म से संबंधित है, इवन जो है ब्राह्मण धर्म भी है और साथ साथ में जो है बौद्ध धर्म का भी देखने को मिलता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे एलोरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा गुफा संख्या जो है 22 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 22 नंबर वाली जो गुफा है वो किस नाम से है? क्या वो रावण की खाई कहा जाता है, गणेश गुफा कहा जाता है, इंद्र सभा कहा जाता है या फिर जो है नीलकंठ कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो गुफा संख्या, एलोरा गुफा संख्या का जो है यहाँ पे कौन सा कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? नीलकंठ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर स्थित है। क्या वो अजंता में है, एलोरा में है, खजुराहो में है या फिर बाघ गुफाओं में है? तो इसमें से नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर हो जाएगी? खजुराहो में हो जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? खजुराहो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 है। निम्नलिखित में से उस चित्र की पहचान कीजिए जो मीर सैयद अली द्वारा चित्रित है ही नहीं। मजनू का जन्म, ये भी मीर सैयद अली ने बनाया है। लैला के सामने जंजीरों से बंधा मजनू, ये भी मीर सैयद का है। गोवर्ध क्या है? गोवध, गोवध है। तो गोवध करता जहाज है। तो सलीम का जन्म, तो सलीम का जन्म इन्होंने नहीं बनाया है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सलीम का जन्म। इसमें से वैसे देखा जाता है रामदास के द्वारा बनाया गया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 37 है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहां पर स्थित है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। द्वारिका है, पुरी है, मथुरा है, गांधीनगर है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर गांधीनगर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे गांधी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है। मेसोपोटामिया के कला के केंद्र से कौन से स्थान होते थे? यानी कि मेसोपोटामिया में जो कला केंद्र होते थे वो कौन से स्थान होते थे? क्या वो राजभवन होते थे, समाधि होते थे, पूजा ग्रह यानी कि जिगुरात होते थे या फिर पाषाण स्तंभ होते थे? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका
यहाँ पर पूजा गृह। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम रूप जो है यहाँ पाया जाता है। तो नोत्र दमे गिरजा में पाया जाता है। गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम रूप यहाँ पाया जाता है, सबसे अच्छा ये कह सकते हैं, उच्चतम रूप सबसे अच्छा वाला। तो नोत्र दमे गिरजा में है, रीम्स गिरजा में है, एमियस गिरजा में है या फिर ब्रजेंस गिरजा में है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रीम्स गिरजा में हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? रीम्स गिरजा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40, न्यू एथेंस शहर जो है वो किसे कहा जाता है? न्यू एथेंस शहर किसे कहा जाता है? क्या वो रोम को, फ्लोरेंस को, मिलान को, वेनिस को? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? रोम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा है? रोम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 41, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड की मूर्ति के मूर्तिकार है। वैसे हम देखते हैं, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो ननार्दी, बैंको, लॉरेंजो, दोनातेलो, घेबर्ती, तो इसमें से आप लोग तुरंत आंसर बताएंगे कि हाँ, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर दोनातेलो हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप लोग डेविड की मूर्ति देखेंगे तो माइकल एंजेलो के द्वारा भी बनाया गया है, और जो है साथ साथ में वैरेचियो के द्वारा भी बनाया गया है, और ये जो है एंटोनिन के द्वारा भी बनाया गया है, और साथ साथ में एक और रहते हैं जिनका नाम है बर्निनी, तो बर्निनी के द्वारा भी बनाया गया है। ये 5 जो हैं जिनके द्वारा डेविड की मूर्तियां बनाई गई हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, 2.25 फीट लंबे और लगभग 2 फीट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग की सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम क्या है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसमें से बता सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमजा नामा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा कहां पर स्थित है? अनुराधापुर, श्रीलंका, यंगून, म्यांमार या फिर काठमांडू या फिर हिरोशिमा? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यंगून हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यंगून। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस कलाकार ने प्राय सागर तटवर्ती लोगों के जीवन विशेष रूप में, किस कलाकार ने प्राय सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया है? तो क्या वो अमृता शेरगिल? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शैलोज मुखर्जी, अलमेलकर? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? अलमेलकर राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है कि यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव है? यानी कि यामिनी राय ऐसी कौन सी कलाकृति करते थे जिसमें उनके कला में कमी थी? क्या वो लोक जीवन? तो लोक जीवन तो था ही। आधुनिक जीवन या फिर दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? आधुनिक जीवन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई, ये कह सकते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर जो आप लोग पढ़ते हैं, यानी कि ये जो है दक्षिण भारत का, ये कह सकते हैं द्रविड़ शैली में बना मंदिर जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। और इसमें से 60 मीटर है, 50 मीटर, 55 है या फिर 66 है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 66 मीटर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक विशेष तकनीक द्रुत तूलिका संचालन किसकी विशेषता है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर, यामिनी राय या फिर जो है नंदलाल बोस? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रों की शैली किसके समान जो हमें दिखाई देती है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो है चित्रों की शैली किसके समान है? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो चित्र मिलते जुलते हैं वो किस शैली के समान मिलते जुलते हैं? क्या उनकी शैली जो है बाल कला जैसी लगती है, या फिर अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है, या फिर लोक कला से, या फिर प्रभाववाद से? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अभिव्यंजनावाद राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है
49 बीजापुर का घेरा। तो बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? तो बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा? अकबर का हो जाएगा, जहांगीर का, शाहजहां का, या फिर औरंगजेब का? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? औरंगजेब राइट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है पुनर्जागरण कला का शिखर काल कब से कब तक माना जाता है? तो आपको बताना है इसमें से क्या वो 1480 से 1507 है, 1490 से 1517, 1500 से लेकर जो है 1527, यानी कि ये किसका टाइम पीरियड माना है? आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये उच्च पुनर्जागरण की बात कर रहा है, पुनर्जागरण की बात कर रहा है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1500 से लेकर 1527 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है। तो कौन सा हो जाएगा सर्वप्रथम? अब इसमें से है तो अंधी घाटी का चित्र, मोनालिसा, लास्ट सपर, ऐसे सभी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लियोनार्डो दा विंची का सबसे पहला उत्कृष्ट चित्र माना जाता है, तो वो कौन सा माना जाता है? वर्जिन ऑफ द रॉक्स, यानी कि कह सकते हैं शैल खंडों की कुमारी, जिसके से 2 वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 क्या कह रहा है कि मनोहर केशव दास गोवर्धन बालचंद की कला क्या समानता है? पशु पक्षी चित्र, आत्म चित्र, कल्पना चित्र, व्यक्ति चित्र। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है मनोहर केशव दास गोवर्धन बालचंद की कला में क्या समानता है, यानी कि ऐसा कौन सा काम करते थे जो इनके दोनों सबके समानता रखता था? तो वो कौन सा था? आत्मचित्र था, सेल्फ पोर्ट्रेट, आत्मचित्र। अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? हाँ, तो बताना है अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? मेवाड़ है, किशनगढ़ है, मालवा है, या फिर बूंदी है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मालवा शैली हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मालवा शैली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है कुंडलीकृत मेघ। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? बूंदी की है, जोधपुर की है, नाथद्वार की है, या फिर जो है मेवाड़ की है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। कुंडलीकृत, कुंडलीकृत समझ रहे ना, कुंडलीकृत इस तरीके से, कुंडलीकृत स्पाइरल। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है पाल शैली का युग कौन सा था? तो पाल शैली का युग क्या वो प्राचीन काल था, प्रागैतिहासिक काल है, या फिर उत्तर मध्य काल है, या फिर आधुनिक काल है? तो पाल शैली का युग कौन सा था? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? उत्तर मध्य काल राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56 प्राचीन गुफा में मेघबालाएं जो है कहां पर अंकित है? क्या वो सिगिरिया में बनी हुई है, या फिर बाघ में बनी हुई है, बादामी में बनी है, अजंता में बनी हुई है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिगिरिया। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? सिगिरिया में। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि यहाँ पर किसके 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? स्कोपस, लिसिपस, प्रेक्सिटाइस, फीडियास। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? फीडियास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 58 है हुमायूं के दरबारी चित्रकार जो है कहाँ के रहने वाले थे? हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? क्या वो ईरान के थे, काबुल के थे, अफगानिस्तान के थे, या फिर जो है ताशकंद के हो जाएंगे? तो इसमें से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बता सकते हैं ईरान हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 59 है किस स्तूप में 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण है? बरहुत स्तूप है, सांची स्तूप है, धमेक है, या फिर अमरावती स्तूप है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सांची स्तूप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60 है ऑस्कर हेतु नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता हैं? तो वो कौन है? महबूब खां है, भानु अथैया है, सत्यजीत रे है, या फिर बाबा साहब फाल्के हैं? तो आंसर बताना है ऑस्कर हेतु नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता थे, तो वो कौन थे? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महबूब खां हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। सन्यासी के वेश में बुद्ध, सन्यासी के वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया है? तो बताइएगा, क्या वो भाव समर्थ हैं, अब्दुल रहमान, यामिनी राय, पुत्तन बिहारी दत्त? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पुत्तन बिहारी दत्त राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 62। पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने करवाया है? और पोथी चित्र की शुरुआत कहां से होती है? पाल शैली से होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर पाल शैली ही हो जाएगा। ओके, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने करवाया है? तो पाल शैली, मतलब पाल वंश। क्वेश्चन नंबर 63 है शोक मग्ना तथा दासी। इसको ऊपर कर लेती हूँ। शोक मग्ना दासी की आकृतियां बाग गुफाओं में कहां चित्रित है? क्या वो गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में, गुफा संख्या 5 के बाहरी बरामदे में, या फिर गुफा संख्या 3 के बाहरी बरामदे में, या फिर जो है गुफा संख्या 7 के बाहरी बरामदे में? अब देखो यहाँ पे बाग गुफाओं का पढ़ते हैं, तो वैसे भी आप लोग यहाँ पे बाग गुफाओं में 6, 7, 8, 9 तो देख, वो 7, 8, 9 तो देखते ही नहीं होंगे, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? गुफा संख्या 4। वैसे यहाँ पे 4 गुफाओं में अच्छे चित्र भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 64 है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित कौन सा पार्वती का एक मृणमुख जो किसका मतलब कौन से काल का बना हुआ है? गुप्तकालीन। कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पार्वती का एक मृणमुख गुप्तकालीन कहां से प्राप्त हुआ है? सारनाथ, कुशीनगर, अहिछत्रा, देवीपाटन। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अहिछत्रा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर अहिछत्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है पहली प्रत्यक्ष एक्शन पेंटिंग जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी? फैंटास्कोमरी, गॉन विद द विंड, थ्री लिटिल पिग्स, स्टीम बोट विले। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है गॉन विद द विंड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गॉन विद द विंड हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। अब 66 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियां कहां हैं? कहां पर है? क्या वो सेंट पीटर्स गिरजा में है, सेंट मैथ्यू गिरजा में है, सेंट सिस्टाइन गिरजा में है, सेंट डेनिस गिरजा में है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? सेंट पीटर्स गिरजा में हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेंट पीटर्स। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है अजंता के किस गुफा का प्रवेश द्वार जो है मद्रास आर्मी को सर्वप्रथम दिखाई देता है? और सबसे पहले प्राचीन गुफा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? गुफा संख्या 9 है, गुफा संख्या 10 है, तो वो कौन सा हो जाएगा? गुफा संख्या 10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सैलून द रिफ्यूजेस क्या है? क्या एक कला प्रदर्शनी है, या फिर एक कोई चित्र है, या फिर म्यूजियम है, या फिर राजनीतिक क्या है? संस्था है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कला प्रदर्शनी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहां से हुई थी? क्या वो श्री निकेतन से हुई थी, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है, शांति निकेतन से हुई है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? शांति निकेतन से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 रहेगा ना क्वेश्चन? हाँ 70 है। आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है? बताइएगा। क्या वो लिंगराज मंदिर है, या फिर जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, या फिर जो है साक्षी मंदिर है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। मदर टेरेसा चित्र किसने चित्रित किया है? सतीश गुजराल है, विवान सुंदरम है, मंजीत बाबा है, या फिर जो है एमएफ हुसैन है? ये तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे एमएफ हुसैन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो रंग होते हैं, शीतल प्रभाव, तो लाल पीला तो कट हो जाएगा, नीला हरा तो मिल ही गया है, तो इसमें से राइट आंसर तुरंत बता सकते हैं, नीला हरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था?
क्या विषय के वैसे प्रभाववादी हैं, तो रंगों का महत्व तो था ही इसमें से। तो विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि से प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, या फिर विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। गोथिक युग का चित्रकार, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, क्या वो चिमाबू है, दुच्चियो है, जियोत्तो है, बोत्तिचेली है? तो गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया है, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है जियोत्तो। तो जियोत्तो ही है जो गोथिक युग के चित्रकार हैं, जिसने चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, यानी कि जियोत्तो जो है वो प्राक पुनरुत्थान के कलाकार हो जाएंगे, प्राक पुनरुत्थान के कलाकार हैं, बस इतना समझ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। स्पेन की प्रागैतिहासिक जो है चित्रकला में चित्रित है, क्या वो रेनेडियर है, हिरन, मानव, वाइसन? सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी के सभी हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ है? और अमरावती स्तूप कौन से काल का हो जाएगा, मौर्य काल का, शुंग काल का, सातवाहन काल का, गुप्त काल का? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शुंग काल का हो जाएगा। ओके, राइट आंसर। वैसे कहीं यहाँ पे सातवाहन के काल में है, निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ था? अमरावती से तो शुंग काल का है, कहीं सातवाहन के टाइम में स्टार्टिंग में हुआ था। चलो इसको देख लेती हूँ मैं, वैसे तो सातवाहन ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 77 है, इनले का अर्थ है, इनले क्या होते हैं? आकृति की उत्कीर्ण होता है, आकृति प्लस्तर होता है, जड़ाऊ काम होता है, अंतर्ज्ञान होता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जड़ाऊ काम हो जाएगा। ओके, इनले का अर्थ होता है जड़ाऊ काम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78 की तरफ बढ़ते हैं। 78 है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चित्रकला, हाथी, त्रिमूर्ति। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, त्रिमूर्ति हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है, हॉल ऑफ बुल्स क्या है? हॉल ऑफ बुल्स लास्को का समय पूछा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें से अरे ये भी ना, हाँ, तो ये जो है हॉल ऑफ लास्को का समय 15,000 से 13,000, 12,000 से 6,000, 8,000 से 4 या फिर 10,000 से 5। तो हॉल ऑफ बुल्स लास्को का समय कौन सा हो जाएगा, 15,000 से जो है 13,000। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है, मेसोपोटामिया की जो लिपि में कितने अक्षर थे बताइएगा? 240, 250, 260, 280, कौन से हैं? 240 हो जाएंगे। तो राइट आंसर में से 240। मेसोपोटामिया की लिपि में कितने अक्षर थे? नहीं 240 नहीं, 250, सॉरी, ये जो है 250 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार कहे जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिर में जो प्रवेश द्वार होते थे वो कौन से होते थे? गोपुरम होते थे, प्रवेश द्वार होते हैं। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, गोपुरम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है, मौर्यकालीन जो है यक्ष की मूर्तियां किस शैली के प्रतीक हैं? तो ये आपको बताना है, तो किस शैली के प्रतीक है? गांधार शैली, मथुरा शैली, प्रिमिटिव शैली, पाल शैली। तो इसमें से मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां जो हैं किस शैली के प्रतीक है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रिमिटिव शैली राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है कि हीलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? हीलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? कैप टाउन, कैप ऑफ गुड होप, रोड्स द्वीप, या फिर जो है निकोबार द्वीप राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, हीलियोस की कांसे की जो है प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? कैप टाउन, कैप ऑफ गुड होप, रोड्स द्वीप। तो ये राइट आंसर में से हीलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? तो रोड्स द्वीप पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है, बेबीलोन के झूलते हुए बाग। ये तो आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा होगा कि निर्माता कौन था?
नेबूखदनेस्सर, फराओ खुफू, ऑगस्टस सीजर, हम्मुराबी। तो इसमें से बेबीलोन के झूलते हुए बाग, तो इसमें से राइट आंसर इसके निर्माता नेबूखदनेस्सर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है पांडवानी किस राज्य का लोक संगीत है? तो बताना है बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीला और नारंगी रंग मिलाने से जो बनता है, मतलब पीला और नीला मिलाएंगे तो वो कौन सा बन जाएगा? ग्रीन कलर बन जाएगा। तो राइट आंसर ग्रीन कलर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेसा, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। तो जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित हो जाएंगे तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो रोकोको, बरोक, हाई रेनेसा, इंग्लिश। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 88 है, वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर, यानी कि वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं? सरल रेखाएं, वक्र रेखाएं, असमांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समानांतर रेखाएं हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें से आप लोग को बताना है कि ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? माल जो है विकाग्निमित्रम एंड विक्रमोर्शीय, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश तथा कुमार संभव के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त, अश्वमेघ, कालिदास, राजशेखर। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से आप लोग पहचान सकते हैं माल विकाग्निमित्रम एंड विक्रमोर्शीयम, मेघदूत, ऋतु संहार। तो ये बिल्कुल यहाँ पे कालिदास का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में दिखाई देती हैं? सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली या फिर जो है गुप्त शैली। और सबसे ज्यादा जो हमें दिखाई देती हैं तो गांधार राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसमें से गांधार। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया है? बताइएगा। ट्रोजन हॉर्स को बनाने वाले कौन है? एपियूस, रेम्यूस, वेसियूस। क्या नाम लिखा है, मतलब सबसे मिलता जुलता। या फिर ड्यूमस नामक चित्र श्रृंखला। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एपियूस हो जाएगा राइट आंसर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 92, आफ्टर द साइक्लोन किसने चित्रित किया है? तो आफ्टर द साइक्लोन को चित्रित करने वाले हैं परितोष सेन है, एम.एफ. हुसैन है, जतिन दास, जे स्वामीनाथन। तो आफ्टर द साइक्लोन परितोष सेन का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, पियर रेस्तानी एवं ईव क्लेव ने किस वाद की स्थापना करी है? तो क्या वो यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, पॉप कला या फिर जो है अनियंत्रित कला। तो पियर रेस्तानी एवं ईव क्लेव ने किस वाद की स्थापना करी है? तो नव यथार्थवाद की स्थापना करी है। तो राइट आंसर यहाँ पे नव यथार्थवाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी। अब आप लोग समझ में आ गया होगा यहाँ पर कौन से ऑप्शन की बात कर रहा है। तो बताना है अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस वाद का जन्म हुआ है? क्या वो फाववाद का हुआ है, प्रतीकवाद का हुआ है, प्रभाववाद का हुआ है या फिर जो है घनवाद का हुआ है? तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? जो है अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी प्रभाववाद। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, मौली का हाथी मूर्ति। मौली का हाथी मूर्ति किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में, सातवाहन काल में। तो बताइएगा मौली का हाथी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मौर्य काल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, 2016 की सैफरन आर्ट गैलरी नीलामी में अकबर पदमसी की पेंटिंग ग्रीक लैंडस्केप कितने कीमत पर बिकी थी? 2.5 करोड़ में, 3.5 करोड़ में, 19.19 करोड़ में या फिर 9.8 करोड़ में। तो इसमें से सबसे ज्यादा वाला 19.19 करोड़ में बिकी थी। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, अकबरनामा के चित्र कब बने थे? अकबरनामा के चित्र कब बने थे? क्या यहाँ पर
अकबरनामा के चित्र बने थे 1600 में, 1601 में, या फिर 1550 या फिर 1514। तो ये बने थे 1601 में, मतलब एक माइनर सा कभी कभी फर्क रख देते हैं, एकदम माइनर सा 1600 1601। निम्न में से इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? शेख फूल, स्वामी हरिदास, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। और इन्हीं में से है जिनका नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। राइट आंसर ये है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, लॉर्ड चंदा, चौर पंचाशिखा, अमरू शतक आदि के चित्र बने थे मेवाड़ में, मारवाड़ में, कोटा में, या फिर जो है मालवा में बने थे। अभी आप लोगों ने पढ़ा था अमरू शतक वाला मालवा में। तो इसमें से जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मालवा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, 7वीं से 12वीं से 13वीं सदी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास होता है? राजपूत, जैन, पाल। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? पाल शैली की बात कर रहा है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? पाल शैली राइट आंसर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 101, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? क्या वो धार में है, या फिर हैदराबाद में, कोटा में, या फिर जो है ग्वालियर में हो जाएगा मृगनयनी महल? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, यह कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मदुरै, चिदम्बरम, या फिर जो है मैसूर में है। तो माँ भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, और ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? चिदम्बरम में स्थित है। तो राइट आंसर इसमें से जो है चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो माउंट आबू का यानी कि जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। और ये मंदिर जो स्थित है वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान बुद्ध, जैन तीर्थंकर को जो है समर्पित है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है, अरस्तु ने कला को क्या कहा था? यानी कि प्रकृति की नकल को कहा था, सत्य की अनुकृति को कहा था, अंतः ज्ञान को कहा था, या फिर जो है भावों की अभिव्यक्ति को कहा था। तो अरस्तु ने कला को क्या कहा था? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रकृति की नकल कहा था। सत्य की अनुकृति को कहा था, तो वो प्लेटो थे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है, हरी पट्टी को बनाने वाले कौन है? तो बताना है इसमें से राइट आंसर है रेम्ब्रा है, गोवा है, हेनरी मातिस है, या फिर जो भी है यहाँ पे राइट आंसर तो है ही। तो हरी पट्टी या ग्रीन स्ट्रिप को बनाने वाले हेनरी मातिस हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, टैगोर का व्यक्ति चित्र की कृति है, तो वो बनाई है, क्या वो अवनींद्रनाथ टैगोर है, राम कुमार है, रामकिंकर बैज है, एम.एफ. हुसैन है? तो टैगोर का व्यक्ति चित्र बनाने वाले कलाकार है जिनका नाम क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? बस 1 2 3 कम से कम क्वेश्चन इसी टाइप से भी आते हैं, मूर्तिकार को आप लोग को पहचानना है। तो यहाँ पे बताना है कि इन मूर्तिकार नहीं है। गिरीश भट्ट है, मरलानी मुखर्जी है, बालन नाबियार है, पी.आर. दरोज है। तो पी.आर. दरोज ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी.आर. दरोज एक क्या है? एक सिरेमिक आर्टिस्ट है। तो इसमें से जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है? तो छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है, तो क्या वो कथा चित्रकार कहा जाता है, संत चित्रकार कहा जाता है, रसिया चित्रकार कहा जाता है, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी पहचान लेंगे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संत चित्रकार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। अब वो आप लोग को बताना है, क्या बेसिलिका गिरजा घर में पाया जाता है, या फिर सांत विताले गिरजाघर में पाया जाता है, या फिर सेंट मार्क या फिर सेंट वासिल गिरजाघर में पाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें से बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सांत विताले गिरजाघर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त करी थी? मीरा मुखर्जी, तो मीरा मुखर्जी घड़वा कलाकार, भैरवा कलाकार, झारा कलाकार, बेल मेटल कलाकार, इसमें से कोई भी नहीं है। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? घड़वा कलाकार से प्रेरित थी।
एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्या कह रहा है कि बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? मोर पंख, दाना फरंग, सोन किरवा, लाजवर्त। तो इसमें से राइट आंसर बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो सोन किरवा राइट आंसर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 है श्याम जातक चित्र। ये भी आप लोगों ने बहुत बार तैयार कर रखा होगा। श्याम जातक को बनाने वाले जो मतलब कौन से अजंता की कौन सी गुफा में 10, 16, 2, 11। तो यहाँ पे तुरंत आंसर बता सकते हैं। गुफा नंबर कौन सी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 है उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का राफेल किस कलाकार को कहा गया था? तो क्या वो है पामिजियानिनो, टिटोरेटो, टिशियन, पाओलो वेरोनीज? तो उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का राफेल किसे कहा जाता है? बताइएगा इसमें राइट आंसर। तो कौन हो जाएगा? जो है पाओलो वेरोनीज हो जाएगा। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पाओलो वेरोनीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं केसीएस पनिक्कर का जन्म 1911 में कहां हुआ था? कोयबंटूर में या फिर किलीबन्नूर में, मुर्शिदाबाद, जोराशांकू में हुआ था? तो कहां पर हो जाएगा? कोयबंटूर में हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं स्थायी भाव कितने माने जाते हैं? तो स्थायी भाव टोटल जब रसों की संख्या कितनी है? 9 है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? स्थायी भाव टोटल जो है 9 माने जाते हैं। इसी तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 है भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है। आनंद हो गया, भाव हो गया, सौंदर्य हो गया, रस हो गया। तो इसमें से क्या हो जाएगा? भारतीय कला चिंतन। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आनंद हो जाएगा। सॉरी, आनंद नहीं कह सकते हैं। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है। तो इसमें से करिएगा रस, क्योंकि भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है तो रस हो जाएगा। प्रसिद्ध पेंटर नंदलाल बोस को भारत सरकार ने किस वर्ष जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2010 में, 1954 में, 2012, 2013। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1954 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है अजंता गुफा चित्र का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। और सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा माना जाता है? वाकाटक व गुप्त काल माना जाता है। तो इसमें से 5वीं से 7वीं, 7वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं, 10वीं से 11वीं। तो वो कौन सा हो जाएगा? इसमें से 5वीं से 7वीं हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? 5वीं से 7वीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्या कह रहा है कि शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र किसने बनाए हैं? शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र बनाने वाले जो शासक थे अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में, शाहजहां के टाइम में, या फिर औरंगजेब के टाइम में, तो जिनका नाम है जहांगीर। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जहांगीर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120। यहाँ पर किस शैली में हाशियों पर संस्कृत श्लोक और साथ साथ में टाकरी लिपि मिलती है? तो ये कौन सी शैली? बसोहली में, कांगड़ा में, या फिर चंबा में, या फिर जो है नूरपुर में मिलती है? तो इसमें से कौन सी में मिलती है? याद रखिएगा, बसोहली में मिलती है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवक राम। सेवक राम को सभी लोग जानते होंगे। तो सेवक राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कलकत्ता शैली का, कालीघाट शैली का, तंजौर शैली का, पटना शैली का? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पटना शैली। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? पटना शैली। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 है कि चावरधाड़ी स्त्री की मूर्ति जो दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति देखते हैं, ये किस काल की है? ये भी आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, तो बता सकते हैं। राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मौर्य काल में। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 12वीं सदी में मैसूर के बेलूर नामक स्थान पर करवाया चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम ने करवाया है, नरसिंह वर्मन ने करवाया है, विष्णु वर्धन ने कराया है, राजा ने करवाया है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विष्णु वर्धन ने कराया है। 12वीं सदी में मैसूर का बेलूर नामक स्थान पर करवाया चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णु वर्धन ने कराया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184 है चंबा रुमाल किस प्रदेश की लोकप्रिय कशीदाकारी हस्तकला है? क्या वो हिमाचल प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, पंजाब की है, या फिर उत्तर प्रदेश की है?
तो चंबा रुमाल किस प्रदेश की लोकप्रिय कशीदाकारी हस्तकला है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा? हाँ, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चंबा रुमाल है ना, तो हिमाचल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? देखो हर्मिका ये सबने पढ़ रखा होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग पढ़ते होंगे इस तरीके से छत्र, ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है ना, एक अम्ब्रेला की तरह मान के चलिए, एक अम्ब्रेला की तरह ये जो है छत्र होता है, ठीक है। ये जो होता है इधर हर्मिका होता है, ये क्या होता है? हर्मिका होता है। इसी तरीके से आप लोग बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे अंडाकार इस तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पे अंड भाग ये वाला होता है। और मेधी, मेधी को तो भूल ही गए, तो मेधी होता है, मेधी, हाँ ये मेधी होता है ना। कैसे बना दिया यहाँ पर, मेधी इधर कहाँ से हो गया? ये वेदिका होती है, ये जो होती है वो वेदिका होती है। मेधी उल्टा बन गया, कैसे बना दिया मैंने। छत्र होता है, फिर हर्मिका, ठीक है। फिर ये जो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, ये इस तरीके से आएगा ना, ये वाला, ये जो होता है मतलब ये मेधी होता है। और इस तरीके से ये जो इधर आता है ऐसे बनता है ना ये। अरे कैसे बना दिया, ये जो है वेदिका होती है। और ये जो है प्रदक्षिणा पथ होता है, ये प्रदक्षिणा पथ है। और ये मेधी है, उल्टा हो गया। मतलब इस तरीके से है ना। अंडभाग, अंडभाग तो देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल बना है, अरे वाह वेरी गुड। ये जो है अंडभाग, ये वाला, मतलब इस तरीके से ये वाला अंडभाग, ये छत्र हो गया, ये हर्मिका हो गया, ये अंडभाग हो गया, और ये इसको मेधी हो गया, और ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, बाकी ये वेदिका हो गया। यहाँ पे जो है तोरण द्वार, और बस रेलिंग, वेदिका, रेलिंग या कह सकते हैं। चलिए यहीं पर आप लोग की क्लास खत्म करते हैं। बाकी स्तूप किस भाग को कहते हैं? तो होमेस्फीयर का ऊपरी वाला भाग कहते हैं, यानी कि अंडभाग का जो ऊपरी वाला भाग है ये वाला कहलाता है। बस यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश होती है। और जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लगी है सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरीके से जो है आप लोग क्लास करते रहिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। और बस यहीं पर ही आप लोग की क्लास फिनिश करते हैं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट है, मैंने आप लोग को पहले से बता दिया है, अपनी एलटी ग्रेड की या फिर आरपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं, अपना ड्राइंग वाला भी ले सकते हैं जो आरपीएससी वाले स्टूडेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी आ रही थी। तो उन स्टूडेंट को भी बता देते हैं कि आप आरपीएससी वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग वाला ज्वाइन करिएगा तो कि वो जो है इसकी आपकी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ओके, और जो भी स्टूडेंट है बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, तब भी आप लोग उस वाले मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज आप लोग के ऑलरेडी सेम ही सेम है, सभी के ही सेम होते हैं। बस थोड़ा सा अंतर रहता है जिसमें से थोड़ा थोड़े क्वेश्चंस जो है कम ही पूछे जाते हैं। बस आप लोग जो है अपने सिलेबस को मिलाइए और उससे जो है चैप्टर वाइज अपने पूरे कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।